कैसे हो आप सब। यार ये बहुत पहले का कमेंट आया हुआ था, मैंने इसको सेव कर लिया था कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर इस पे जो है ना एक वीडियो बनाऊंगी। तो देखते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगती है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। वो कोर्ट से फ्री होकर अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी देख इसके माथे पर बेशुमार बल पड़े, पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसने तीसरी बेल पर फोन रिसीव करके कान को लगाया था। दूसरी तरफ से बस ग्रैनी की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और चंद लम्हों में दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। वो झुंझला उठा, इंतहाई गुस्से में गाड़ी का रुख के मेंशन की जानिब किया। वो गाड़ी से निकला, एक नजर सामने बने मेंशन को देखा। क्या क्या ना याद आया था इसे इस वक्त, पर सर झटक कर आगे बढ़ा। इसके अंदर क्या क्या तूफान उठ रहे थे ये तो वही जानता था। वो यहाँ आना तो नहीं चाहता था, मगर वीरान मेंशन में जब इसके भारी बूटों की धमक गूंजी तो एक नन्ही सी जान की जान पर आबन आई थी। ते नीचे आई और ग्रैनी के साथ वाले रूम में छुप गई। इस हादसे के बाद वो एक बार ही इसके सामने आई थी और इस शख्स के हाथों मरते मरते बची थी। कानों में इसके कहे अल्फाज गूंजे, अब अगर मेरे सामने आई या मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जॉन ते। हल्का सा नॉक करके वो रूम में एंटर हुआ। सामने ही ग्रैनी बैठी इसका इंतजार कर रही थी। कैसी तबीयत है ग्रैनी आपकी? बस कभी भी बुलावा आ सकता है जंकुक, और मेरे बाद इसका क्या होगा ये सोच मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रही। इसके जिक्र पर इसकी रगें तन गई थी, चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती छाई। किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दूंगा, वो बेतासुर सा लहजे में बोला। ये सब सुनकर इससे लगा जैसे पिघला हुआ शीशा इसके कानों में डाला गया हो। वो भागकर वापस इस कमरे की तरफ आई जहां से ये सब शुरू हुआ था। ग्रैनी शॉक्ड सी इसको देखती रही। जंकुक, पागल हो गए हो? अपनी बीवी को किसी और से शादी करवाते गैरत नहीं आएगी तुम्हें? हाँ, गलती की ग्रैनी आपने, बहुत बड़ी गलती। वो कहता रूम से निकला और सीधा इस रूम में आया जहां से हर बार वो अपनी नफरत और वहशत को नए सिरे से ताज़ा करके जाता था। वो कमरे में थी जब बाहर बूटों की आवाज़ अपनी जानिब कमरे में आती सुनाई दी तो इसे अपनी मौत अपने सामने नजर आई। इसे मुंह पर हाथ रखकर इस अपनी सिसकियों का गला घोटा, कहीं से पता ही ना चल जाए इसका। पर वो भी जॉन जंकुक था, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा लॉयर। बेशक इसने अपनी सिसकियां रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा हुआ था, पर वो फिर भी जान गया था कि इसके अलावा भी रूम में वो मौजूद है। इसने पीछे मुड़कर इसका गला दबोचा था। इसकी वार्निंग से अरसा दराज के बाद आज वो फिर इसके सामने थी। कहा था ना मेरे सामने मत आना, इस कमरे में मत आना। जिंदगी से प्यार नहीं तुम्हें या जल्दी मरने का शौक है? क्यों आती हो मेरे सामने जब जानती हो कि तुमसे नफरत करने के अलावा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं? जॉन जंकुक ने वो लाल अंगारा आंखें लिए से घूर रहा था, ऐसे जैसे अभी इसे उधेड़ या रोंग देगा। छोड़े मुझे। गर्दन पर बढ़ते दबाव से वो तड़पी, मगर इस बेहेस को इस नाजुक जान पर रहम नहीं आने वाला था। जल्द ही वो होशो होश से बेगाना इसके हाथ के ऊपर झूल गई तो जंकुक को होश आया। फौरन हाथ पीछे हटाया जैसे वो कोई अछूत हो। वो फौरन जमीन बोस हुई थी। सिर्फ ग्रैनी के ख्याल से वो इसके करीब बैठा और इसकी नब्ज चेक की जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। वो एक खूंखार निगाह इस पर डालता बाहर निकलता चला गया।
एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ था जब दोबारा ग्रैनी की कॉल आई। इनकी कॉल इग्नोर नहीं कर सकता था तो इसने फोन उठाया और आगे जो हुक्म इसको सुनने को मिला वो इसे कांटों पर घसीटने को काफी था। जंगकुक, मेरी एक दोस्त की डेथ हो गई है। मेरा जाना बहुत जरूरी है और रात में वहीं रुकूंगी और तय घर पर अकेली है, तो इससे मेरा हुक्म समझो कि आज रात तुम किम मैंशन में गुजारोगे। यह कहकर फोन रख चुकी थी वो। जबकि वो चालाक लॉयर ये भी जान गया था कि ग्रैनी ये सिर्फ इसके करीब लाने के लिए कर रही हैं ताकि कोई वजह बने कि वो जंगकुक इसे अपना ले। ये सोचते इसकी आंखों में खून उतर रहा था। राइट, तो ग्रैनी चाहती हैं मैं इसके करीब हूँ। आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मगर नए सिरे से इसके जख्मों को छलनी करने के लिए, और इस बार ये जख्म इसके जिस्म पर नहीं रूह पर लगेंगे। ग्रैनी, बुरा करती हैं आप जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। वो बिल्कुल सफकाना इरादे बांधता वहाँ से उठा था और कमरे से बाहर निकला। दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। ज़हे नसीब, आज हमारी कहाँ से ये किस्मत खुल गई कि जॉन जंगकुक मेरे कमरे में खुद आए हैं। लीजा को कोई गवार हैरत हुई। वो इस बेरहम पर दिल जान से फिदा थी। इससे अपने कमरे में देख बेबाकी से इसकी गर्दन में बाजू माइल की करके बोली, काम था एक तुमसे, पर्सनल किस्म का, करोगी? इसने संजीदगी से खिलाफे मामूल नरम लहजे में पूछा। तुम कहो तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं, मजबूत लहजे में बोली। जंगकुक को इसकी बातों से वहशत हुई। इसके बाजू अपनी गर्दन से हटाए। मेरे साथ एक रात के लिए किम मैंशन चलोगी? किस लिए? इसकी आंखों में चमक आई। बच्ची हो जो बताऊं किस लिए? वो सुकून से बोला। ओके राइट, मैं तैयार रहूंगी। इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। सुनो तय, आज रात मैं वहीं रुकूंगी, मगर तुम फिक्र मत करना। मुझे पता है तुम अकेली कितनी खौफज़दा हो जाती हो, इसलिए मैंने जंगकुक को बुलाया है मेंशन। आज रात वो यहीं रुकेगा, लापरवाही से बोली। तय को लगा मेंशन की छत इसका सर पर आ गिरी हो। ये सुनकर तय का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। इसने दोबारा ग्रैनी को देखा, जैसे शायद इसे सुनने में कोई गलती हुई हो। जी ये आप क्या क्या कह रही हैं ग्रैनी? इसकी तो ये बात सुनकर ही रूह फना हुई थी। कुछ आके सारी रात गुजारती। चुप करो लड़की, कब तक मेरे सीने से चिपकी रहोगी? मैं आज हूँ कल ही, कब तक ऐसे चलेगा? शौहर है वो तुम्हारा। अब जो खराब किया है तुमने, इसे ठीक भी तुम्हें खुद ही करना होगा। ठीक हो जाएगा सब जब करीब जाओगी इसके। ये कहकर ग्रैनी भाई की जाने बढ़ी जब इनका फोन रिंग हुआ। तो यस करके कान को लगाया। हाँ कुकी, मैं जा रही हूँ, तुम आओगे ना बच्चे? मुझे पिछले आधे घंटे से मेंशन के साइड पर कार लगाए ग्रैनी के जाने का ही वेट कर रहा था। सुकून से बोला, जी मैं रास्ते में ही हूँ ग्रैनी, 20 से 25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लीजा ने इसके अजीब रवैये पर इसे बहुत गौर से देखा, जिसने नॉर्मल रूटीन से हटकर बहुत बोल्ड ड्रेसिंग की हुई थी। ये तो वही जानती थी कि कैसे इसकी छोटी सी जान पर बनाई थी। ग्रैनी के जाते ही जब एक मखसूस हॉर्न इसे सुनाई दिया तो इसकी सांस उलझी। मगर ये भी तसल्ली हुई कि वो यहाँ अकेली नहीं है। कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो हमेशा की तरह इसने किचन की खिड़की से छुपकर बाहर झांका था जब इसके पाँव के नीचे से जमीन निकली थी। क्योंकि आज वो अकेला नहीं था,
एक बहुत मॉडर्न लड़की इसके साथ थी। जंगकुक अच्छी तरह जानता था कि वो देख रही है और ये भी जानता था कि जॉन तय इससे कितनी मोहब्बत करती है। यही तो मोहब्बत आज वो रोने आया था। तभी लीजा को अपने साथ लिए इसके कमरे में हाथ डाले वो इसे अपने कमरे में लाया था, जहाँ तय को इसकी एब्सेंस में भी जाने की इजाजत नहीं थी। जंगकुक ने रूम में एंटर होकर डोर लॉक किया। हाँ, मगर खिड़कियां जरूर खोल दी थी, जिनकी जालियों में से अंदर का मंजर साफ नजर आता था। वो किचन में जमीन पर बैठी चली गई थी। इसे वहां अपना खड़ा रहना बहुत सबसे मुश्किल लग रहा था। बहुत देर पत्थर बनी वहीं बैठी जमीन को घूरती रही। जो हुआ इसमें इसका क्या कसूर था? क्या कसूर था इसका कि वो उस औरत की बेटी थी जो जंगकुक की माँ बाप की कातिल थी? इसमें इसका क्या कसूर था अगर वो इस औरत की बेटी थी तो? ये इसने डिसाइड थोड़ी किया था कि वो एक कातिल की बेटी हो। दिल था जो इसकी इतनी नफरत के बावजूद इसी जालिम का नाम पुकारे जाता था। आज इस कमबख्त दिल के टुकड़े टुकड़े करके इसका खून करना बहुत जरूरी हो गया था, ताकि वो आइंदा इस बेरहम का नाम पुकारते हुए 100 बार सोचे। तभी इसने आहिस्ता से अपने पाँवों से छोटी छोटी पायलें निकाली, फिर कलाइयों को चूड़ियों से आजाद किया। कितनी भोली थी ना ग्रैनी, जो आज इसे सजने संवरने पर मजबूर करके सजाया संवारा था, ये जाने बगैर कि आज तो इनका समासा इसे मुकम्मल जाड़ने आया था। वो मुर्दा कदमों से इसके कमरे की खिड़की तक गई थी और अब जालीदार खिड़की के बाहर खड़ी अपनी बर्बादी का नजारा देख रही थी। अंदर वो जो दूसरी खिड़की में खड़ा बड़े गौर से खुली खिड़की में से चांद को देख रहा था, शायद किसी इंतजार में था। बगैर देखे इसकी चूड़ी और पायलों की आवाज सुने भी वो जान चुका था कि वो खिड़की के पास खड़ी है। इसे अपना इंतजार खत्म होता महसूस हुआ। बड़ी चालबाज नफरत थी जंगकुक की, जो हर तरफ से एक नाजुक लड़की की मोहब्बत को शिकस्त देना चाहती थी। इसने एक हाथ लीजा के गले में डालकर इसे खुद के करीब किया। बड़ा चालबाज इश्क था तय का, जो सब देखने वहां चली आई थी और अब खड़ी अपना जब्त आजमा रही थी। जब लीसा ने खुशी से इसकी गर्दन में बाहें डाली थी और जंगकुक इसके होठों पर झुकने ही वाला था, बस खून हो चुका था। टुकड़े टुकड़े हुए दिल का वो इन्हीं कदमों मुंह पर सख्ती से हाथ रखे अपने कमरे में भाग चुकी थी। चलो आज ये भरम भी टूट गया कि चाहे वो कितना बेरहम जालिम सफाक था, फकत सिर्फ इसका था। वो जो जान चुका था कि इसकी मोहब्बत को रोकने में कामयाब हो चुका है, अब झटके से खुद को लीजा से दूर किया था जब वो सीधा सोफे पर जा गिरी थी। What is this, John? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अगर नहीं चाहती कि मैं अपना सारा गुस्सा और वहशत अपनी गन के जरिए तुम पर निकाल दूं, तो वो इतना बड़ा बेड देख रही हो, चुपचाप जाकर इस पर सो जाओ। जंगकुक का सर्द लहजा जो वो पीछे मुड़ा तो इसकी लाल अंगारा देख लीजा को भी खौफ महसूस हुआ, क्योंकि इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लीसा खामोशी से जाकर बेड पर लेट गई। तेज अपने कमरे में बेतहाशा रो रही थी। अब ये तो तय था कि अब ये दिल कभी इसकी तमन्ना नहीं करेगा। जिंदा रहना बेवजह हो गया था। वो जिंदा थी कि इस जालिम का इंतजार खत्म हो जाए। अब जबकि वो बेवफाई करते इसकी रूह को लहूलुहान करते मार चुका था, तो सोचा कि अब मर जाया जाए। ठीक ही तो था, ग्रैनी भी हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाएंगी। क्या होगा, 4 दिन रोएंगी और फिर बिल्कुल पुरसुकून। हाँ,
वो पागल होने को थी, कलेजा दर्द से फट रहा था, फंदा सा अटका था गले में, और इन सबसे निजात का एक ही जरिया था कि इस बेवजह की जिंदगी से ही निजात हासिल कर ली जाए। वो आग बनी उठी थी, बिखरा सा हुलिया चुपके से बाहर आई और सीढ़ियां चढ़ती चली गई। छत पर आकर गिल के करीब आई। इसे ये जल्दी करना था, इसलिए गिल के ऊपर चढ़ने लगी कि पिछली गर्दन पर तेज चुभन के एहसास ने इसे तड़पा दिया। हल्की सी चीख मुंह से निकली। वो तेजी से पीछे मुड़ने लगी थी जब किसी ने इसे बाजुओं से जड़ रुख मोड़ने नहीं दिया था। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हुए थे, मगर ज्यादा देर इसे खौफजदा होने की जहमत नहीं उठानी पड़ी थी कि वो होशो-खौफ से बेगाना हुई पीछे खड़े शख्स के बाजुओं में झूल गई थी। वो मामूली इंसान तो नहीं था। रात के अंधेरे में वो इसकी खिड़की के बाहर खड़ा इसकी दबी दबी सिसकियां सुन सुकून हासिल करता रहा था। फिर जब वो छत की जानिब गई थी तो वो इसके पीछे आया था। इसे गिल की जानिब बढ़ते देख एक तल्ख सी मुस्कान इसके लबों पर रंगी थी। इसने इसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्ट किया था। काफी हैवी डोज थी, तभी वो इसके बाजू में झूल गई थी जब झटके से इसने ते को अपने करीब किया था। अब ते का चेहरा इसके बहुत करीब था, इतना कि इसकी सांसों की खुशबू इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मसला तो यही है जानते कि तुम्हारी जिंदगी को भी मेरी दस्तरस में रहना है। जिंदा तुम रहना नहीं चाहती और मरने में तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। वो सुकून से बोला। वो भी इसकी बाहों में थी। बड़े इत्मीनान से इसे नीचे लाकर इसके कमरे में बेड पर लिटाया और खुद भी इसके पहलू में लेट गया। काश तुम जेनी की बेटी ना होती जानते, तो मेरी नफरत की बजाय पहली और आखिरी मोहब्बत होती। अब वो इस पर झुका था और बहुत गौर से इसे देख रहा था। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान और छोटी सी नाक, लेकिन इसके बावजूद जिस चीज पर इसकी नजर आकर ठहरी थी वो था निचले गुलाबी होंठ के ऊपर तिल, जो हमेशा इसकी नफरत के लिए बेहिसाब झंझलाहट का सबब बनता था। बड़े सुकून से झुका था और दहकते लब इसके तिल पर रखे थे। लीसा इसे कमरे में ना पाकर बाहर निकली थी और इस कमरे की खिड़की में खड़ी वो अजीब नज़ारा देख रही थी जब वो जालिम सफाक अब ऐसे किसी को पोर पोर नरमी से अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था जिसे इससे बढ़कर कोई दीवाना हो ही ना। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि वो इसे यहाँ किस मकसद से लेकर आया था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। जंगकुक इसके होठों पर झुका अपनी बरसों की प्यास बुझा रहा था। इतना गम गुस्सा और सीने में उतरी वहशतों की आग पर जैसे ठंडे पानी की फुहार पड़ रही थी। इसके समझ में शिद्दत थी। सांस बंद सा होने की वजह से वो गहरी बेहोशी में भी बुरी तरह कसमसाई थी। वो बामुश्किल पीछे हटा था और अब इसकी सुर्ख भीगे होंठ देखने लगा। और अब बेख्तियार बिल्कुल बेखुद सा होकर गर्दन पर लब रखे थे, कंधे से शर्ट खिसकाते अब इसका दिल किया हर लिमिट क्रॉस कर दे, हर हद से गुजरे। दिलो जान में कांटे चुभते महसूस हुए थे। रात का वक्त, मुकम्मल अंधेरा, गहरी खामोशी और तन्हाई, दस्तरस में अपनी मलकियत। जब लीसा के साथ था तो इसके छूने से इसे कराहियत और घिन महसूस हुई थी। और अब रगो पैर में एक सुरूर सा था जो दौड़ गया था, मगर काश वो इस वक्त को पा सकता। खुद पर बहुत जल्दी काबू पाते वो पीछे हट चुका था। हाँ, मगर ये रात इसने अपनी बीवी के साथ ही गुजारी थी। कितनी धोखेबाज थी इसकी नफरत कि खुद को इसकी नजर में गिराकर, इसकी रूह तक को छन्नी कर कर, इसकी मोहब्बत को रोन कर अब वो बड़े मजे से इसका सर अपने सीने पर रखे
इसे अपनी बाहों के घेरे में लिए गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था। सुबह जब तय की आंख खुली वो फौरन उठ बैठी। इसका सर फटने को था। उफ, मेरा सर! मैं इतनी देर कैसे सो गई थी? वो खुद से बोली जब रात का एक एक मंजर इसकी आंखों में घुमा तो एक बार फिर दिल बुरी तरह टूटा था। पर मैं तो छत पर गई थी, यहाँ कैसे आई? बहुत याद करने पर भी इसे कुछ याद नहीं आ रहा था, सिवाय इस शख्स की बेवफाई के। I hate you, Jung Jungkook. I hate you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। तुम्हारी बेवफाई ने अब मेरी जिंदगी आसान कर देनी है। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी मोहब्बत का गला घोंटकर इसे बहुत दर्दनाक मौत दी है। अब तुम्हारी नफरत का जवाब नफरत से देने में आसानी होगी। वो खुद से अहद कर रही थी, मगर जरा गौर करती तो इसे पता चलता कि इसके खुद के वजूद से एक और वजूद की खुशबू आ रही है। इसकी बिस्तर की सिलवटें इसके साथ किसी और वजूद के साथ की मौजूदगी की गवाही दे रही थीं। मगर वो दूसरे कमरे में होने वाले वाकयात में उलझी हुई थी। झटके से उठी और भागकर दूसरे कमरे तक गई। बड़ी जालिम नफरत थी जॉन जंगकुक की, क्योंकि जानबूझकर इस बेड पर भी ढेर सारी सिलवटें डाली गई थीं, सिर्फ तय को दिखाने के लिए। वहाँ कोई नहीं था, वो जा चुके थे। मगर जाते जाते जॉन तय की मोहब्बत को बुरी तरह रोन कर फना कर जा चुका था। वो फर्श पर घुटनों के बल गिरी और अपनी मुर्दा मोहब्बत पर फूट फूट कर रोई थी। ग्रैनी ये सोचकर वापस आई थी कि इनके बच्चों के दरमियान अब सब ठीक हो गया होगा, पर सामने तय को टूटा भिड़ा देख वो परेशान हो गई थी। तय, मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही है? मेरी बच्ची, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बता मुझे क्या हुआ है? इन्होंने इसे जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाया। ग्रैनी, फिर वो अपने ऊपर गुजरी रात की सारी दास्तान इन्हें सुनाती गई। कैसे इनके नवासे ने इसके मान, इसकी मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई थीं। बस मेरी बच्ची, बस, अब और नहीं रोना इस जालिम के लिए। इसे तो मैं बताती हूँ कि इसने मेरी नवासी को रुलाकर कितना बड़ा गुनाह किया है। वो घुटनों पर चलकर खुद आएगा माफी मांगने। हम ऐसी सिचुएशन बना देंगे। इसने शादी को मजाक समझ रखा है। पर ग्रैनी, मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। इन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। पर हम इसको इतनी आसानी से भी तो नहीं जाने दे सकते ना। वो मेरी बच्ची को रुलाए और हम इसे छोड़ दें? ना 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 ना। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी इसको तुम्हारी तरह ना रुला दिया तो मेरा नाम भी किम नैन्सी नहीं। पर ग्रैनी, आप करेंगी क्या? तुम्हारे बंदे का दिमाग दुरुस्त, और क्या। उठो, जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर तुम्हारे वकील हस्बैंड का दिमाग ठीक करने का मंसूबा बनाते हैं। वो उठी और जाकर अच्छे से फ्रेश होकर वापस आई तो ग्रैनी फोन पर बात कर रही थी। जी वकील साहब, हम डिवोर्स लेना चाहते हैं। आप पेपर्स बनवा लें, डिटेल सारी मैं आपको मैसेज करवा देती हूँ। ग्रैनी ने अपने खानदानी लॉयर से कांटेक्ट किया। ग्रैनी? वो सदमे से ग्रैनी को देख रही थी। तुम चुप करो लड़की,
मुझे कुछ काम है, तुम बैठो। फिर फोन उठाकर अपनी दोस्त पार्क शेम को कॉल मिलाई। कैसी हो शेम? हाँ मैं भी ठीक। अच्छा तुम बता रही थी ना कि तुम्हारा नवासा कनाडा से वापस आया है और तुम इसके लिए लड़की ढूंढ रही हो। मेरी नवासी है कीमते, बहुत प्यारी बच्ची है। तो मैं सोच रही थी कि तुम घर चक्कर लगा लो, क्या पता ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। वाह, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं कल शाम तुम्हारी फैमिली का डिनर पर इंतजार करूंगी। तो सदमे की हालत में बैठी अपनी जिंदगी का फैसला होते देख रही थी। हेलो मिस्टर जॉन, आपकी ग्रैनी ने मुझे डिवोर्स फाइल करने को कहा है। आपके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं, इसलिए प्रोसीड करने से पहले आपको बताना ठीक लगा मुझे। किसका डिवोर्स? ये पूछते हुए दिल ने बहुत शिद्दत से चाहा जैसा वो समझ रहा है वैसा ना हो। आपका और मिसेस जॉन का। जंकू को लगा जैसे इसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी, पर बेरहमी की इंतहा की जब निहायत जब्त से बोला, वो जो चाहती हैं आप वैसा ही करें। सीने में वहशत के बवाल उठ रहे थे, पर इसे तकलीफ देने को ये वार भी इसने ही करना था। ये जाने बगैर मोहब्बत की तौहीन करने वालों को ये बहुत बुरी सजा देती है। फिर मोहब्बत का डसा न जी सकता है न मर सकता है। हाँ जंकुक, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि अब तक फकीर की कॉल तुम्हें आ चुकी होगी। तो कोशिश करना ये काम जरा जल्दी हो जाए, क्योंकि कल तय को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं इन सब में अब देर नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी का कुछ नहीं पता जॉन, तो मैं अपनी जिंदगी में इसे इसके घर की करना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो अपनी बात करके फोन रख चुकी थी। वो बोल रही थी ये जंकुक से इसके जीने की वजह छीन रही थी। ये इस वक्त कोई जंकुक से पूछता। फोन बंद हो चुका था, पर वो कितनी ही देर फोन ऐसे ही कान पे लगाए खड़ा रहा। शायद आज जॉन जंकुक को इस मासूम पर किए गए जुल्म का एहसास होना था। मेरे अलावा ग्रैनी तय के लिए किसी और का कैसे सोच सकती हैं? तुम्हारे अलावा तुमने आज तक इस मासूम से नफरत की सिवा किया ही क्या है? इसे पल पल तोड़ा है तुमने। इसके दिल से आवाज आई, पर वो जो है जैसी है सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ जॉन जंकुक की। मैं इसे कभी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसके साए पर भी किसी और का हक नहीं समझता, तो वो पूरी कैसे किसी और की होने दूंगा? कल मैं भी जाऊंगा, देखते हैं ग्रैनी ने मेरी जगह किसे दी है। ग्रैनी, आप बताएंगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपने डिवोर्स फाइल करवा दिया और पता नहीं अब किसको घर बुला लिया है। हाँ? देखो तय, मैं अपने नवासे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कल वो यहाँ होगा। और अगर कल वो ना आए तो? मेरी दोस्त का नवासे एक अच्छा ऑप्शन रहेगा तुम्हारे लिए। अब तुम चुप रहो और कल का इंतजार करो बस। ये रात दो लोगों के लिए बहुत भारी गुजरी थी। दोनों ही आने वाले दिन को लेकर कश्मकश में थे कि आगे जिंदगी क्या फैसला लेने वाली है।
आंटी, मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही आए हैं। इट्स ओके डियर, वेलकम होम। बहुत छोटी सी थी जब लास्ट टाइम देखा था। आपका बेटा कहाँ है? वो कार पार्क करके आ रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्क जिमिन। हियर्स माय सन। ये बहुत स्वीट एंड हम्बल है। अब तय को तो बुलाएं ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को देख सकें, मिलकर बातें कर सकें। आखिर लाइफ इन लोगों ने तो गुजारनी है। हेलो एवरीवन। इसकी आवाज पर सबने इसकी सिमत देखा, पर दो आंखें थी जो हटना भूल गई थी। वो थी ही इतनी प्यारी। शी इज डैम हॉट, इसने दिल में सोचा। वो इसे बेखुद सा हुए देखे जा रहा था। मिस्टर पार्क, हौसला। कहाँ आप आना नहीं चाह रहे थे और अब आपकी नजरें हैं जो सामने से हट नहीं रही। मिसेस पार्क ने इसे छेड़ा। जब वहाँ कोई गला खनकार कर एंटर हुआ और सामने का मंजर इसे आग लगा गया था, जहाँ इसकी बेगम साहिबा तैयार होकर किसी अजनबी के सामने बैठी थी और वो इसे सर तपाए घूर रहा था। अरे जंकुक, तुम यहाँ आओ ना, बैठो। ये लोग हमारी तय को देखने आए हैं। ये कौन है आंटी? ये जंकुक है, मेरा नवासा। टॉप लॉयर्स में से इसका नाम आता है। ओह नाइस, तो ये ते का भाई है। ये बात सुन वो मुस्कुराई थी, पर इससे पहले कोई जवाब देती जंकुक अपनी जगह से उठा था। और एक झटके से तय को खींचकर अपनी गोद में उठाया था। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? नीचे उतारो इन्हें। बीवी है ये मेरी, समझे तुम? अब सब कान खोलकर सुन लें। जब तक ये सांसें चल रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। ग्रैनी, ऑफिशियली रुखसती ले रहा हूँ मैं। तई ने मजामत करने की कोशिश की तो जंकुक ने इसकी कमर में अपनी उंगलियां जोर से दबाई, जैसे बोलने से रोका हो। और तय को लेता जॉन मेंशन के लिए निकला। इसको लगा था ये सब इसने गुस्से में किया है। नहीं बार्बी डॉल, ये सब तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। फिर कैसी थी प्लानिंग? मान गए जनाब आपको। ऐवी तो नहीं, मैं बचपन से आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता। मुझे पता है कि आप डैम जीनियस हो। अब मेरी कश्ती भी किसी किनारे लगा दो, कोई प्लान बना लो। देखो हमारी डील हुई थी, इस केस के बाद अब मेरे और शुआ के मैटर को सॉल्व करेंगी। ओके डन। इसने घर लाते ही तय को दीवार के साथ पिन किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना तैयार होकर इसके सामने जाने की? जैसे आपकी हिम्मत हुई इस लड़की को मेरी जगह देने की। वो इसके ऐसे जवाब देने पर हैरान हुआ। ओह, तो तय मैडम के मुंह में जुबान भी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, इससे पहले वो कुछ बोल पाती जब इसके तिल ने इसे बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट किया था कि वो इसके लबों पर झुका था। ये इसे बोला भी नहीं जा रहा था, सांस फूला हुआ था।
कुछ कहना चाह रही हो तो कहो, आज मैं सब सुनूंगा। वो समझ तो गया था कि वो क्या कहने वाली है, पर इसके मुंह से सुनना जरूरी था। आप मुझसे दूर हो और जाए इसी चुड़ैल के पास जिसके साथ आपने वो रात गुजारी थी। वो रात तो मैंने अपनी बीवी के साथ गुजारी थी। क्या आपने इससे शादी कर ली? हाँ? नहीं, मैंने तो इस बीवी चुड़ैल के साथ वो रात गुजारी थी। आप झूठ बोल रहे हैं। इसने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर इसे सामने किया, जिसमें स्टार की बहुत सारी तस्वीरें थीं। कुछ में जंगकुक इसके ऊपर झुका हुआ था। वकील हूँ, इसने सब सबूत पास रखे हुए हैं ताकि वक्त आने पर अपनी बेगुनाही अपनी जज ऑफ लाइफ के सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की है, चाहकर भी नफरत नहीं कर पाया। तुम मेरा पहला और आखिरी इश्क हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। और आज रात मैं हम दोनों के दरमियान हर फासला, हर रुकावट को निकाल फेंकूंगा। कहते इसने झुककर इसे भाव में उठाया। You naughty आर्मी, बस करो, कितना देखोगी? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर ये आर्मी क्या जाने वो क्या होती है। अब तुम जा रहे हो या मैं अपनी पिंक स्लीपर से तुम सबकी पिटाई कर दूं? सो आर्मी, आपको ये वन शॉट कैसा लगा? ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सो आई होप कि मैंने आपकी विश के अकॉर्डिंग बनाया हो। और मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी और वीडियोस बनाऊंगी वन शॉट की। और हाँ, जल्दी ट्राई करूंगी कि टॉप पे भी दूँ।